बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों आज हम पढ़ेंगे संस्कृत माधुरी भाग 4 तृतीय पाठ सत्संगति का अगला भाग। साथ में ही कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। तो चलिए देखते हैं आज का अगला भाग। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि दुर्जना नाम संगेन अनेका हानिया भवन्ति, अर्थात दुर्जनों के दुष्टों के साथ में साथ से जो है कई प्रकार की हानियां होती हैं, है ना। जैसे दुर्जन संसंगात मानव दुर्व्यसन युक्त दुष्चरित्र च भवति, है ना। क्या कि दुष्टों के साथ में रहकर, बुरे व्यक्तियों के साथ में रहकर मनुष्य बुरी आदतों से युक्त और खराब चरित्र वाला होता है, जिससे जो है उसकी कीर्ति, है ना, धन सम्मान और बल सब कुछ क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर ये भी हमने पढ़ा कि सज्जना नाम संगेन अनेके लाभा भवन्ति, है ना। सज्जनों की संगत से कई लाभ होते हैं। सत्संगत्या क्रूरो अपि सुहृदयः दुष्टः अपि धर्मात्मा निर्बलः अपि बलवान च भवति, अर्थात सत्संगत से जो क्रूर हृदय वाला होता है वह सुहृदय हो जाता है। उसकी मतलब बुरे हृदय वाला व्यक्ति अच्छी सोच वाला, अच्छी हृदय वाला हो जाता है। दुष्ट भी धर्मात्मा, निर्बल भी जो है तो क्या हो जाता है, बलवान होता है। जैसे देवर्षे नारदस्य सत्संगते वाल्मीकि आदि कवि महर्षि च अभवत, जिस प्रकार जैसे महर्षि जो नारद थे उनकी संगत से जो हमारे वाल्मीकि जी जो आदि कवि कहलाते हैं, अर्थात काव्य के जो पहले कवि हैं, है ना। यदि कवि की गणना करें तो कवियों में सबसे पहले कवि कौन आए थे, महर्षि वाल्मीकि जी आए थे, ठीक है ना। हाँ, तो महर्षि वाल्मीकि किसकी संगति में आदि कवि हुए, यानी प्रथम कवि हुए नारद जी की, है ना। संगत के प्रभाव से ही महर्षि आदि कवि हुए। यानी और अभवत यानी हुए, है ना। चंद्रगुप्त चाणक्य संगात एव साम्राज्यम प्रभुत्वम च अलभत। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे, चाणक्य थे ना। चंद्रगुप्त जो है चाणक्य की संगत से ही साम्राज्य को प्राप्त किया और अपने शासन साम्राज्य और प्रभुत्व यानी होता है शासन, वर्चस्व, ठीक है ना, वर्चस्व को पाया। महात्मनः बुद्धस्य संगात अंगुलिमाला क्रूरताम परित्यज्य दयालु अभवत। महात्मा बुद्ध की संगत से अंगुलीमाल का जो डाकू था, है ना, क्रूरता को परित्यज्य मतलब अपनी क्रूरता को त्याग कर दयालु हुआ। पद्मपत्रे, पद्म यानी होता है कमल और पत्र यानी होता है पत्ता। यहाँ पे देखिए, पद्मपत्रे स्थितम जलम मौक्तिकम इव शोभाम प्राप्नोत। कमल के पत्ते में स्थित जल मोती के समान शोभा प्राप्त करता है। अर्थात जो कमल के पत्तों में जल की बूंदें रहती हैं तो वो देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे क्या है, मोती हो। मौक्तिक यानी होता है मोती, इव यानी के समान। कीटो अपि पुष्पस्य संगात देवानाम शिरसि आरोहति। कीड़े भी, जो छोटे छोटे कीट होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, तो फूलों की संगत से ही देवताओं के सिर पर चढ़ते हैं। अर्थात छोटे छोटे जो कीड़े रहते हैं, तो जब हम भगवान के सिर पर क्या रखते हैं, फूल चढ़ाते हैं उनके ऊपर, तो वो भी देवत्व को प्राप्त, मतलब कि वो भी देवताओं के सिर पर चढ़ जाते हैं, ठीक है। एवमेव इस प्रकार सत्संगत्याः दुर्जनो अपि सज्जनवत् सम्मानम प्राप्नोत। इस प्रकार सत्संगत के प्रभाव से जो है ना, दुष्ट भी सज्जन के समान सम्मान प्राप्त करता है। प्राप्नोत यानी प्राप्त करता है। यथा यानी जैसे चंदन लेपः शीतलताम यच्छति तथैव सत्संगतिः शांतिम सुखम च यच्छति। जिस प्रकार
चंदन लेप से, चंदन लेप जो है शीतलता देता है। चंदन का जो लेप होता है वो क्या देता है, ठंडक देता है, शीतलता। यच्छत यानी देता है, तथैव यानी उसी प्रकार। सत्संगति अर्थात अच्छी संगति सुख, शांति और सुख देती है। वस्तुतः वास्तव में सत्संगते महत्वम वर्णितुं न शक्यते, वास्तव में सत्संगत के महत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता। कथमपि अपि, कहा भी गया, क्या कहा गया है कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानो उन्नति दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। एक एक शब्द का हम अर्थ बताते हैं बच्चों आपको। जाड्य यानी होता है जड़ता, धी यानी होता है बुद्धि, ठीक है ना। हरत यानी हरती है, दूर करती है। सिंचत यानी सींचती है। वाच यानी वाणी। सत्य यानी सत्यम यानी सत्य। माना उन्नति, मान सम्मान उन्नति को। दिशत यानी उन्नति देती है, दिशत यानी देती है। पापम अपाकरोत, पाप को दूर करती है। चेता यानी मन। प्रसादियत यानी प्रसन्न करती है। दिक्षु यानी दिशाओं में। तनोत यानी फैलाती है। कीर्ति यानी यश को। सत्संगति माने सत्संगति जो है, अच्छी संगति जो है तो क्या करती है, बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, हर लेती है, नष्ट कर देती है। और वाणी को सच्चाई के द्वारा सींचती है, ठीक। मानो उन्नत, मान क्या लिखा हुआ है, मानो उन्नतिम दिशा, मतलब कि मान सम्मान देती है। पाप को दूर करती है। मन को प्रसन्न करती है। और कीर्ति को, है ना, हमारे यश को चारों दिशाओं में तनोत यानी फैलाती है। तो मनुष्यों, पुंसाम यानी होता है मनुष्य, है ना, मनुष्यों, है ना, कहो कि अच्छी संगत क्या नहीं करती, अर्थात अच्छी संगत सब कुछ करती है। तो बच्चों ये था हमारा तृतीय पाठ सत्संगति का दूसरा भाग, जिसे हमने आपको बता दिया है, अर्थ सहित समझा दिया है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका कुछ क्वेश्चन आंसर। यहाँ देख लेते हैं, कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं बच्चों। इससे पहले थोड़ा सा हम उपसर्ग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए किस प्रकार जो है उपसर्ग, ये उपसर्ग जैसे हमने इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था तो उपसर्ग के बारे में आपको बताया भी था कि किस प्रकार से, है ना, किसी भी संज्ञा विशेषण अथवा धातु से पूर्व, है ना, जुड़कर जो शब्द जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और वो उपसर्ग जब किसी भी धातु, संज्ञा अथवा विशेषण युक्त शब्दों में जुड़ते हैं तो वो अर्थ क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये सारे उपसर्ग दिए हुए हैं, आपको दिखते होंगे। प्रा, उप, सम, वि, आ, पर, ये उपसर्ग है ना, शब्दों में लग करके ये क्या होगा। यहाँ पे जैसे देखिए हार, 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 है ना। तो हार हमारा क्या होगा, जिसे हम क्या करते हैं, एक दो प्रकार का हार होता है, एक जिसे नेकलेस कहते हैं, गले में पहनते हैं, और दूसरा एक पराजय कहलाता है, ठीक है ना। और अब इनमें से देखिए क्या हो गया, इनमें से जो शब्द जुड़ गया है उपसर्ग युक्त, तो ये पूरे अर्थ को ही परिवर्तित कर दिया है। देखिए प्रहार से क्या बन गया, चोट। उपहार से भेंट। संहार से क्या बना, विनाश बना। और विहार से भ्रमण। आहार से भोजन। परिहार से उपाय। तो इस तरह से जो है ये उपसर्ग युक्त शब्द है। ये देखिए सारे हमारे उपसर्ग हैं। ये 22 उपसर्गों में आपके पास यहाँ पे अभी फिलहाल 6 उपसर्ग हैं। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो कुछ व्याकरण भाग हमें मिलेंगे पढ़ने को। तो ऐसे ही जब हम हमेशा पढ़ते रहेंगे तो हमें मतलब उपसर्ग युक्त शब्द हो गए, अव्यय हो गए, तो ये छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती रहेगी, ठीक है ना। और थोड़ा उसका हम अर्थ भी समझते रहेंगे, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं। आप सभी बच्चे शब्दार्थ को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं तो जब शब्दार्थ पढ़ने के बाद जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो चैप्टर हमारे समझ में बहुत अच्छे से आता है। फिर चलिए देखिए एक्सरसाइज में क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन है विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो यहाँ पे देखिए विकल्प दिए हुए हैं ना, विकल्पों से हमें सही उत्तर को चुन करके लिखना है। तो पहला कोई है शब्द हमारा
खाली स्थान का जो हमारा पहला सेंटेंस है वो नरा डैश डैश प्राणी यस्य, तो यहाँ पे सामाजिक सरल मूर्ख दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सामाजिक हो जाएगा। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर देखिए खा नंबर है हमारा जना परस्परम, तो संगम होगा। स्टार्टिंग में ही जब हमने चैप्टर पढ़ाया था तो ये बताया था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा संगम, ध्यान से देखिए। फिर इसके बाद है बाल्य हो जाएगा बाल्य सत्संगति महत्वपूर्ण भवति। फिर है घ नंबर बाल्यकाले दुर्जनय सह संगति, क्या करना चाहिए कदापि न करनीय, अर्थात कभी भी नहीं करनी चाहिए। सज्जनय सह बाला यशम मानव च लभंती, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या खाली स्थान युक्त शब्द। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन आंसर, है ना, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। तब तक आप इसे जो है अच्छे से ध्यान से पढ़िए समझिए। धन्यवाद।